जी लिसनर्स अस्सलाम वालेकुम। मस्त FM 103 मुल्तान का लाइव स्टूडियो में आपके साथ आपका अपना मेज़बान इसरार चौधरी। जिस हमने कहा प्रोग्राम है हम आवाम, और इसके अंदर हम आपके लिए आवाम के लिए बहुत अच्छी सी इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी सारी बातें लेकर आते हैं। और आज का जो प्रोग्राम है ख़ास तौर पर वो कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से आगाही का प्रोग्राम है। और बताता चलूं कि ये प्रोग्राम शऊर तरक्याती तंजीम और उजाला प्रोग्राम आवाज़ फाउंडेशन के इश्तराक से आप तक पहुंच रहा है। कोविड-19 ये टॉपिक है। और जनाब आज जो हमारे मेहमान हैं मस्त FM 103 के स्टूडियोज में, बहुत जानी मानी शख्सियत, आप सदर हैं शऊर तरक्याती तंजीम के, कोऑर्डिनेटर हैं उजाला आगाही प्रोग्राम मुल्तान के। जनाब कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो जनाब को ना जानता हो, और क्योंकि आपकी सोसाइटी के लिए जो खिदमात हैं बहुत ज़्यादा हैं। शाहिद महमूद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे आज। दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मंसूर अहमद एडवोकेट साहब। आप वाइस चेयरमैन हैं सिविल सोसाइटी फॉर मुल्तान के। तो जी प्रोग्राम का आगाज करते हैं। शाहिद महमूद अंसारी साहब, आपसे खुशामदीद कहते हैं हम आपको स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया। अच्छा शाहिद भाई, ये बताइएगा कि खास तौर पर हम कोरोना वायरस के हवाले से जो आप देखते हैं, जैसे शुरू हुआ, जो एक पूरे का पूरा सिलसिला चल रहा है, पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में ले लिया, पाकिस्तान में खासकर जनूबी पंजाब मुल्तान में, और मुल्तान के हवाले से जो आपने बहुत ज़्यादा काम किया, जो कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने भी अप्रिशिएट किया, और इसके अलावा तमाम सिविल सोसाइटीज़ जो हैं वो भी अप्रिशिएट करती हैं। सो आप हमें बताइए काइंडली कि क्या विजन था, क्या क्या चीज़ें आपने की, क्या उसके अंदर मुश्किलात आईं, और आपने क्या सोच कर उसको मुश्किलात को दूर करते चले गए? सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जब चाइना में कोरोना वायरस ने इस वबा का आगाज़ हुआ तो पूरी दुनिया की नज़रें उस वक्त इस पर थीं कि कहीं ये हमारे मुल्क में, हर मुल्क की ये सोच ही कहीं हमारे मुल्क में ना आ जाए। तो वैसे ही हुआ, पूरी दुनिया से होता हुआ ये वायरस जब पाकिस्तान में पहुंचा तो उस वक्त शुरू में लोगों ने इसे लाइट लिया और लोगों ने ये महसूस किया कि एक वबा है, आई है और चली जाएगी। लेकिन चूँकि ये कोरोना जो है पूरी दुनिया समेत चाइना में भी तबाही मचाकर पाकिस्तान पर पहुंची ये वबा, तो हमने डे 1 से ही ये प्लान कर लिया था कि इस वबा से के बारे में पहले जानकारी क्या है, हमने क्या हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, और इसके बारे में पहले हमने सोचा कि हम खुद जानकारी लें। ये वबा है क्या, ये इस वबा का तदारुक कैसे किया जा सकता है, और बीइंग ए सिविल सोसाइटी हमारा किरदार क्या बनता है। तो हमने सबसे पहले अपने उजाला प्रोग्राम के तहत अपनी टीम के लोगों को इकट्ठा किया, उनको बताया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन, हुकूमत पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन को हमने कलेक्ट किया। उसी के तनाजुर में हमने अपनी टीम को बिठाया और बिठाकर ये बताया कि ये वबा है क्या और इससे नबर आज़मा कैसे होना है। इसी दौरान फिर हमारा उजाला ही प्रोग्राम की एक ऑनलाइन जो है एक ट्रेनिंग सेशन हुआ जिसमें हमें भी कुछ मालूमात मिली कि मुल्तान। शायद भाई आपकी बात यहाँ से काटूंगा, उजाला प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा पहले हमको बताइए। हाँ, उजाला प्रोग्राम जो है ये एक कंसोर्शियम है पूरे पाकिस्तान की समाजी तंजीमों का, जिसे लीड कर रहा है आवाज़ फाउंडेशन, और उसी आवाज़ फाउंडेशन के उसी कंसोर्शियम का मुल्तान में हम हिस्सा हैं। मुल्तान में ये वाहिद समाजी तंजीम है शऊर तरक्याती तंजीम, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ये उस कंसोर्शियम का हिस्सा है। तो हमने ये फिर प्लान किया कि हमने इस वबा को रोकना है, किस तरह रोक सकते हैं। मैं एक बात जो वाज़ेह तौर पर कहना चाहूँगा, शुरू में एक पूरा नारा लगाया गया जो कि पाकिस्तान भर में मशहूर हुआ, कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। तो हमने इसके पैरेलल थोड़ा सा काम किया। हम कहते थे कोरोना से डरना नहीं बचना है। हम एक वो वबा जो हमें नजर नहीं आ रही, एक वो दुश्मन जो नजर नहीं आ रहा, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। हम तो अपने आप को बचा सकते हैं थ्रू जो सेफ जो है मेजरमेंट्स उनके ऊपर। तो हमने फिर ये प्लान किया कि अपनी टीम को अवेयर किया,
डॉक्टर साहबान से मिले, उनसे मालूमात ली कि हम लोग कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, फिर अपनी ही वजह से दूसरे लोगों का बचाने का सबब कैसे बन सकते हैं। खैर हमने वो काम का आगाज़ किया और सबसे पहले हमने ये टारगेट किया, अपनी टीम को ये बताया कि हिफाजती तदाबीर क्या हैं। मसलन उसमें हमने लोगों को ये बताया कि आप सोशल डिस्टेंस रखें, यानी कि समाजी फासला रखें, लोगों से मेल जोल कम करें। दूसरा हमने ये बताया कि आप फेस मास्क का इस्तेमाल करें। तीसरा ये बताया गया कि आप हाथ को बार बार धोएं, जितना भी मुमकिन हो सके सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, साबुन से हाथ को धोएं, खाने पीने की अशा और बाज़ारी चीज़ों से आप परहेज़ करें, आप रुक जाएं, ज़्यादातर अपने घरों तक रहें। खैर ये हमारी पहले अपनी थी, सेंसिटाइजेशन थी अपनी टीम के लिए। फिर हमने टीम को ये कहा कि आप इन शॉर्ट जो है थोड़े थोड़े लोग जाकर लोगों के साथ 1-to-1 मीटिंग करके सोशल डिस्टेंस को मद्देनज़र रख के अपनी कम्युनिटी में जाए, क्योंकि शऊर तरक्याती टीम जो है वो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में काम करती है और ये मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के उसमें कुछ रूरल एरियाज़ भी हैं और सिटी के एरियाज़ में, वहाँ कुछ हमारे दस्तकारी सेंटर भी हैं, वहाँ भी हमने ये मैसेजेस पास किए। खैर ये हम कंपेन करते रहे, लोगों को बताते रहे। फिर इसी दौरान पाकिस्तान में सूरत हाल सुवियर हो गई, फिर लॉकडाउन की सूरत हाल आ गई। जब लॉकडाउन हुआ तो लोग नई इस पर अमल दरामद कर रहे थे, पूरी परेशान कुन सूरत हाल थी, लोग उसी तरह घरों में थे। हुकूमत भी बता रही थी कि आप लॉकडाउन के दौरान घरों में रहें, कारोबार रोक दिए गए। लेकिन उन हालात में भी हमारी टीम ने उजाला प्रोग्राम के तहत लोगों को थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू प्रिंट मीडिया और थ्रू अपनी मोबाइल कैंपेन के ज़रिए, व्हाट्सएप कैंपेन के ज़रिए लोगों को आगाह किया। जी शाहिद महमूद अंसारी साहब, आपसे बात जारी रहेगी और हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं चौधरी मंसूर अहमद एडवोकेट साहब, आप वाइस चेयरमैन हैं सिविल सोसाइटी फोरम मुल्तान के। चौधरी साहब आप ये बताइएगा मंसूर साहब के सिविल सोसाइटी फोरम आप उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप लोगों ने आपका क्या करना था, आप लोगों ने किस तरीके से इस ऐसे दुश्मन से, जैसे कि शाही साहब ने कहा कि ना दिखने वाला दुश्मन, उसके साथ किस तरीके से मुकाबला किया? बहुत शुक्रिया जी चौधरी असरार साहब। एक्चुअली ये जो सिविल सोसाइटी फोरम जो हमारा इदारा है, बेसिकली आप जानते हैं कि ये जो हमारी जो मुख्तलिफ जो शहरी के जो है ना लोग, मुख्तलिफ जो जिनका शोबा ज़िंदगी से ज़िंदगी से ताल्लुक़ है, उन सब से यानी कि ना प्लेटफॉर्म में हमारे जो है ना वो मौजूद है लोग जो है ना, तो उनका गाहे बगाहे हमारा जो है ना वो इजलास वगैरह वो होता रहता है मंथली जो है ना। लेकिन जब से यानी कि कोरोना की वबा यानी कि शुरू हुई, उस वक्त से हमने फिर इसमें जो है ना वो थोड़ी सी तेज़ी भी लाए। जिस तरह के भी शाहिद साहब ये बात कर रहे थे, ये भी यानी कि रूह रवां है सिविल सोसाइटी फोरम के हवाले से भी, तो इनके साथ भी मिल बैठ के हमने सारा ये प्रोग्राम चाकअप किया है कि किस तरह हम लोग ना पहले खुद अपने आप को जो है ना वो सारी इन चीज़ों के साथ जो है ना अपने हिफाजती जो इक़दाम जो हो सकते हैं खुद अपने आप को करें। फिर हमने ये किया है कि हम एक होता है ना कि बंदा कि अपने आप को एक सिंबल के तौर पर दूसरी कम्युनिटी में पेश करता है, तो हमने फौरी तौर पे अपने मास्क जो है ना वो अपने लगा के सैनिटाइजर अपने पास रखते थे, छोटी सी चीज़ जो है ना, उसके साथ फिर हमने बार बार हाथ धोना, दूसरों के साथ फासला रखना, इस तरीके से हमने अपने आप को करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से हमने अपने जो फैमिलीज़ में इसको फौरी तौर पे हमने जो ना ज़्यादा रशवर मकामात पे जाना था, अपने जो अजीज़ व अकारब से मिलना जुलना था वो भी बहुत ज़्यादा हमने कम कर दिया। इसके साथ साथ जहाँ तक हो सकता था हमारे जो दोस्त अहबाब मिलने वाले थे, जैसे यहाँ पे अब उनसे भी हमने यानी कि बात की, उन्हें एक्नॉलेज किया है कि आप जो है ना इससे किस तरीके से हम लोग बच सकते हैं, इससे लड़ना नहीं है और इससे हमने बचना है, किस तरीके से बचना है, वो सारे एसओपीज़ को हमने जो है ना वो सारा किया है। इसमें मैं मिसाल भी देना चाहूँगा कि जिस तरह हमारा यानी कि कचहरी में है, कचहरी में भी करेक्ट मैयत बहुत ज़्यादा लिए गए, डी साहब ने भी किया है, हमारी खुद जो बार एसोसिएशन उसने भी किया है, और फिर हमने अपनी सोसाइटी के जो हमारे भी और कुछ दोस्त अहबाब इधर हैं जो हमारी सोसाइटी के दूसरे मेंबर भी हैं जो कचहरी में हैं, तो वो मिलजुल के हमने यहाँ पे भी अपनी कैंपेन का दायरा जो है ना वसी किया है। उससे सर ये है कि अवेयरनेस किसी भी बीमारी किसी भी वबा के हवाले जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी ना, उतना ज़्यादा उससे यानी कि ना बचने के इम्कान जो है पैदा होते चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। जी लिस्टनर्स, मस FM 103 मुल्तान प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। शऊर तरक्याती तंजीम और उजाला प्रोग्राम आवाज़ फाउंडेशन के इश्तराक से कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से आगाही का पैगाम, और हमारे साथ मेहमानों में शाहिद महमूद अंसारी साहब मौजूद हैं और चौधरी मंसूर अहमद एडवोकेट साहब। मस FM 103 मुल्तान का ये लाइव स्टूडियो है। अभी हमें कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना है। कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मजीद यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे।
लिसनर्स, वेलकम बैक। कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं इसरार चौधरी। गुफ्तगू का आगाज़ दोबारा करते हैं शाहिद महमूद अंसारी साहब से। शाहिद भाई, ये बताइएगा कि प्रॉब्लम क्या फेस की आपने आवाम के हवाले से, और क्या चीज़ें ऐसी थीं जो कि आप समूह चाह रहे थे, और किन लोगों ने ताउन किया, किन लोगों ने ताउन नहीं किया, ज़रा ये थोड़ा सा बताइए हमें। आज जब हमने ये आगाही की कैंपेन का आगाज़ किया तो साहब बहुत चैलेंजेस थे, अब भी मौजूद हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इल्म की कमी है, हमारे यहाँ लोग उस तरह सेंसिटाइज नहीं हैं। दूसरा ये है कि लापरवाही भी है, लोग अपनी ज़िंदगियों के हवाले से भी लापरवाह हैं। तो हमने जब कैंपेन की लॉकडाउन के दौरान, तो उसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा, लोगों की तनकीद का भी सामना। लोग तो पहले मान ही नहीं रहे थे कि ये वायरस है, लोगों को बताया। इसी तरह फिर जब लोगों ने लापरवाही की तो फिर शरह अमवात और जो मरीज़ों की तादाद है वो बढ़ती गई, सैकड़ों से शुरू हुई, अब लाखों तक पहुंच गई। तो वो ये हमारे लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल रही, लेकिन हमने हौसले नहीं आ रहे, बल्कि मैं तो खुद इस वबा का शिकार हो गया, और मेरी कुछ जो समाजी दोस्त थे वो भी इस वबा के शिकार हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने SOPs पर अमल भी किया, और ख़ासकर अल्लाह ताला की करम नवाजी हुई, हम इस वबा से अपने आप को बचा पाए। और जो मुश्किलात उस दौरान मैंने फ़ेस की या मेरे दोस्तों ने फ़ेस की, लामाला बात है सब लोग इस तरह जो इस वबा में मुब्तला हुए उन्होंने सब ने फ़ेस की होंगी। तो ये मैं समझता हूँ ये जो वबा है ये इंसानियत की बका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने फिर इस चैलेंज को कबूल करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाते गए। एक तरफ हमारी अवेयरनेस की कैंपेन थी, तो दूसरे साथ में ये भी बताना चाहूँगा, इस कैंपेन के दौरान जब लॉकडाउन हुआ तो लोगों के माशी हालात बड़े ख़राब हो गए, लोग माशी बदतरी का शिकार हो गए। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने फिर अपनी सेल्फ डोनेशन इकट्ठी की, अपने सारे समाजी साथियों से मिलकर, सिविल सोसाइटी ने, शऊर के लोगों ने और आवाज़ फाउंडेशन के लोगों ने हमें डोनेट किया, आपस में हमने पैसे इकट्ठे किए। तो फिर हमने जो मुतासरीन थे, गरीब थे, जिसमें माजूर थे, जिसमें मजदूर थे, जिसमें ख्वाजा सरा थे और आम पब्लिक थी, उनको हमने राशन के पैकेट पहुँचे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बग़ैर किसी फ़ोटोग्राफी के, हमने बग़ैर किसी नमूद नुमाइश के लोगों के घरों तक राशन के पैकेट पहुँचाए। चलो कुछ तो उन लोगों को रिलीफ हो, वो उसमें हम कामयाब हुए। और ये तादाद एक दो नहीं थी, ये बल्कि सैकड़ों में तादाद थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी और उसकी मखलूक की खिदमत के नज़रिए को ज़हन में रख कर हमने ये की। फिर हमने एक और भी काम किया, मैं बतौर मेंबर बैतुल माल कमेटी, हमने बैतुल माल कमेटी को ये फोर्स किया कि आप उन्हीं लॉकडाउन के दौरान जो है आप उन लोगों को जो बेरोज़गार हैं उनको आप माली इमदाद दें। खैर हमारी बैतुल माल कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया, उस दौरान हम लोगों को माली इमदाद के चेक दिलवाने में भी कामयाब हुए। एक तरफ हमारा किरदार था, दूसरी तरफ मैं हुकूमत पाकिस्तान का भी जिक्र करना चाहूँगा कि जिन्होंने एहसास प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान भर में लाखों लोगों को माली इमदाद के इन कैश जो है वो फंडिंग की, उसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो लोग बेचारे मुतासिर और खास कर दिहाड़ीदार जो लोग थे उनको कुछ रिलीफ मिला होगा, लामाला बात मिला होगा। फिर इसके बाद हमारा अगला काम था, हमने ईद के दिन आ गए, माह रमज़ान के दिन आ गए, हमने फिर उन्हीं दिनों में भी फिर लोगों को राशन के पैकेट देने का सिलसिला शुरू किया। गरीबों को ईद के तोहफ़े दिए ताकि लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके, लोग इस वबा के अंदर जो एक साइकोलॉजिकली जो प्रेशर था वो कम हो सके, उसके लिए भी हमने काम किया। फिर उसके बाद हमने अगला जो हमारा स्टेप था, हमने सोशल डिस्टेंस को मद्देनज़र रख कर हमने छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स की, चंद लोगों पर मुश्तमिल। मुख्तलिफ इलाकों में हम जाते थे, लोगों को बताते थे कि भी आप खुद भी बचें और लोगों को भी बचाएं, लोगों को इस बात पर कायल करें कि वो हिफाजती तदाबीर का ख़ास ख्याल रखें और उस पर अमल दरामद करें। ये हमारा सिलसिला जारी रहा। फिर हमने एक उजाला प्रोग्राम के तहत एक और कैंपेन की, शहर भर में हमने हिफाजती तदाबीर के हवाले से हमने बैनर्स आवेज़ा करवाए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बैनर आज भी आवेज़ा हैं, लोग पढ़ते हैं, उन लोगों का हमें फीडबैक मिलता है कि आप ये अच्छी कैंपेन कर रहे हैं। क्योंकि सर ये जो खिदमत है ना, ये दरअसल खल्क़ खुदा की खिदमत है, और जब आप खल्क़ खुदा की खिदमत करते हो तो इस कायनात का मालिक बड़ा खुश होता है और अल्लाह ताला की खुशनुदी भी हासिल होती है। अगला स्टेप ये उठाया, फिर हमने कुछ अपने मुल्तान शहर के लोकल जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए अपने पैगामात को आम करने की भरपूर कोशिश की, और बाज़ इदारों ने हमें बड़ा सपोर्ट किया। सोशल मीडिया के जो चैनल थे उन पर हमने पैगामात को आम किया।
پھر اس طرح ہم نے پرنٹ میڈیا میں ہمارے لوگوں نے اسٹیٹمنٹ کی صورت میں اپنے خیالات کے اظہار کی صورت میں لوگوں کو اویئر کرنے کی بھرپور جہد کی. پھر آج کل جو ہمارا کمپین چل رہی ہے وہ آپ کے ایف ایم ریڈیو کی معرفت آپ کے جو لاکھوں لسنرز ہیں پاکستان میں ان تک ہم پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آئیے کرونا وائرس کی وبا سے نہ صرف خود بچیے بلکہ دوسروں کو بچانے کا سبب بھی بنیے. اور طریقہ ایک ہی ہے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد. وہ ہم اس پیغام کو عام کر رہے ہیں. پھر ہمارا اگلا جو سیگمنٹ چل رہا ہے ساتھ ہی ساتھ وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوست جو ہیں ملتان کے دانشور وہ آرٹیکل کے ذریعے اخبارات میں اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا کیا چیلنجز آ رہے ہیں اور اس سے کس طرح نبر آزما ہونا چاہیے. اسرار بھائی ایک اور بڑی زبردست میں بات بتانا چاہوں گا. ہم نے اپنی اس پوری کمپین میں جہاں یہ سوچا کہ ہم حکومت کی طرف نظر دوڑائیں یا لوگوں کی طرف نظر دوڑائیں کہ وہ کچھ کریں, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہم خود کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. ہماری بھی کوئی رسپانسبلٹی ہے تو وہ اسی پرپز کو مد نظر رکھ کے ہم نے وہ کام کا آغاز کیا. اور آج الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں جو ہمارے محدود وسائل ہیں, جو ہمارے پاس جتنا بھی علم ہے, جتنی بھی لوگوں کی تعداد ہے, اس کو ہم نے ضرور یوٹیلائز کیا عوام کی بہتری کے لیے, عوام کو اس وبا سے بچانے کے لیے. اس کمپین میں جو ہم نے ایک اور کام کیا وہ یہ تھا کہ ہم نے ملتان شہر کی میں بات کرنا چاہوں گا. ملتان کی یہاں پر ہمارے ڈاکٹرز نے, ہمارے پیرامیڈیکل سٹافز نے, ہماری نرسز نے, ہمارے سیول ڈیفنس کے رضاکاروں نے, ہمارے سکاؤٹس نے اور ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی مشینری نے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر یہاں پر جو کوارنٹائن سینٹر بنایا گیا تھا, پاکستان کا بہت بڑا سینٹر تھا, وہاں پر انہوں نے زندگی کو داؤ پہ رکھ کر لوگوں کی خدمت کی. جو مریض آئے, جو زائرین آئے یہاں پر, اس میں کوئی شک نہیں جی بالکل. اور انتظامیہ کو جو ہے وہ اس کی داد دیتے ہیں کہ سول سوسائٹیز کے ساتھ مل کر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. اچھا, ان فیوچر آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی سلسلہ چلے گا, انٹرنیشنلی بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ اب سمجھیں کہ آپ کی جو احتیاط ہے آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہے, تو نیکسٹ پلان آپ کا کیا ہے؟ نیکسٹ ہمارا یہی ہے ایک پلان ہے, کیونکہ یہ وبا جو انفارمیشن ہمیں آ رہی ہے عالمی اداروں سے یا حکومت پاکستان سے, یہ وبا ابھی جانے والی نہیں ہے. لیکن چونکہ حکومت پاکستان نے لوگوں کو تھوڑا سا لاک ڈاؤن کے حوالے سے تھوڑا سا ریلیف دیا ہے, لوگوں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا ہے کہ جی شاید اب یہ وبا ختم ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے. تو ایسا نہیں ہے. میں لوگوں کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جہاں ہم کام کر رہے ہیں آپ بھی اپنے آپ کو بچائیں. ہماری جو فیوچر میں جو ہے ہم نے اس اویئرنیس کی کمپین کو جاری و ساری رکھنا ہے, اور ہم نے اب یہ پلان کیا ہے اب ہم ڈور ٹو ڈور اپنی ایک دو لوگوں پر مشتمل لوگوں کو بھیجیں گے. اس میں ہماری خواتین. عید کے اوپر کیا پلان ہے کہ عید سر پر ہے اور عید کے اوپر بھی ایس او پیز جو فالو کرنے ہیں, تو اس کے لیے آپ کیا؟ یہ بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے, کیونکہ پچھلی عید پہ بھی ہم سے بحثیت قوم بہت ساری غلطیاں ہو گئی. ہم نے لوگوں کو بالکل آزاد کر دیا, لاک ڈاؤن سے بری الذمہ قرار دے دیا, جس کی وجہ سے رزلٹ یہ ہوا کہ عید کے فوری بعد ہزاروں کی تعداد میں مریضوں کا اضافہ ہو گیا. اب چونکہ عید آ رہی ہے اور حکومت پنجاب نے جو ہماری انفارمیشن ہے وفاقی حکومت کو ایک ریکویسٹ بھیجی ہے کہ عید سے 3 دن پہلے مارکیٹیں کلوز کر دی جائیں, لاک ڈاؤن کر دیا جائے. یہ پتہ نہیں حکومت کیا ڈیسیجن کرتی ہے, لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ہم اپنی پیغام رسانی کی کمپین کو جاری رکھیں گے. میں لوگوں کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا خدا را اپنی حال پہ رحم کیجئے, لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے بھی کچھ سوچئے, اور جوک در جوک عید کی شاپنگ کی آڑ میں گھروں سے نہ نکلیے. اگر آپ کو کچھ زیادہ ضروری چیزیں خریدنی ہیں تو وہ گھر سے ایک آدھ بندہ نکل جائے, ایک آدھ خاتون چلی جائے. یہ رش جو ہے, دکاندار حضرات بھی ایس او پی اس کو فالو کریں کہ وہ بہت سارے لوگوں کو اکٹھا ہے کہ جب میں غفیر انہوں نے کیا ہوتا ہے, اور ٹائم کو جو ہے وہ جو ہے نا پراپر طریقے سے مینیج کیا جائے. میں اسرار بھائی یہ ضرور آج آپ کے سامنے یہ مانوں گا, ہمارے جو ٹریڈرز ہیں وہ نہیں ایس او پیز پر عمل کرتے. میں خود مشاہدہ کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکٹس میں یہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں ماسک, جب کوئی ایڈمنسٹریشن کی ٹیم آتی ہے تو فوراً نکال کے لگا دیتے ہیں. نہ وہ کسٹمر کو کہتے ہیں نہ وہ خود لگاتے ہیں. سارے بڑے بڑے جو مالز ہیں یا بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہ تو ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا, آج کل ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا کہ ماسک اکثر لوگوں نے نہیں لگایا ہوا, ہم گلوز بھی پہنتے ہیں, ماسک بھی یوز کرتے ہیں. اب ہم سے کہنا کہ یار کرونا, تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ کرونا تو ختم ہو گیا. ہاں, یہ ہے. دوسرا ایک جواب لوگوں کو یہ ہوتا ہے, دوسرا جواب یہ ہوتا ہے یار آپ تو بڑے وہمی ہیں,
यार आप तो एम ही खाम में जरूरत ज्यादा वहमी हो रहे हैं। जो मौत आनी है, जो हाँ, दिन कब्र में लिखा हुआ तो आना ही है। तो एक तो ये बात होगी। हाँ। दूसरी ये बात है जो आपने हमारी फ्यूचर प्लानिंग की बात की, एक तो हमने डोर टू डोर कैंपेन करनी है अपनी फीमेल की मार्फत, और अभी जो ईद आ रही है, ईद पर भी हम शहर भर में एक पब्लिसिटी मटेरियल के लिए लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जोक दर जोक घरों से ना निकले, शॉपिंग के बहाने भी ना निकले, और ईद पर भी मेल मिलाप कम रखें। और एक और जो बात है जो मैं आपके इस रेडियो की मार्फत जिला इंतजामिया को कहना चाहूँगा, ये जो बकर मंडियाँ लगाई गई हैं, मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं, सर वहाँ पे कोई SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हमने खुद मुशाहिदा किया है। उन्होंने जो वहाँ के जो ठेकेदारान हैं या वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है बैठे हुए हैं जिम्मेदारान, उन्होंने शॉपिंग बैग्स में ये मास्क वगैरह रखे हुए हैं। जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आते हैं उनको वो पहन लेते हैं, ना कस्टमर पहन के आ रहे हैं, उसी तरह रश है। तो ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है। तो मैं मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुसूसन कमिश्नर मुल्तान से, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से, जिन्होंने इस अवेयरनेस की कैंपेन में बहुत अच्छा काम किया, उनके मैं एक्नॉलेज करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। आप भले हमारी ज़रूरत हो, हम भी हाजिर हैं, क्योंकि इन्होंने जो एक वो फोर्स बनाई है, वो फोर्स जो है जो अभी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से टाइगर फोर्स, उनको भी एक्टिव करें। वो लोग एक्टिव होने के लिए तैयार हैं, अब उनको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि हम पैगाम आम करें, अकेले ना रहें हम, और अकेले रहने से फिर काम का रिजल्ट नहीं आएगा। जी जनाब, दिल तो चाह रहा है कि आपसे बात आप बोलते चले जाएं, हम सुनते रहें, और इतनी इन्फॉर्मेशन हमारी आवाम तक पहुंच रही है। इंशाल्लाह इस सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे, और क्योंकि वक्त की किल्लत है, हमें न्यूज़ रूम की तरफ भी जाना है। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। सामने काम शऊर ने एक बहुत ज़बरदस्त स्टेप लिया, और आपके सामने शाहिद महमूद अंसारी साहब ने सारी सूरत हाल से आपको आगाह किया। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान इसरार चौधरी को। इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।